तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई एक गांव से, जिस गांव में वो ढेर सारे नॉर्मल लोग रहते हैं जो कल्टीवेटर्स नहीं थे। आसमान से ना अपना चौथा डिसेबल ना उड़ते हुए जा रहा था। सब लोग देखते हो माई गॉड आसमान में कल्टीवेटर है। तो हमारा मेन कटर नहीं भाई चौथा डिसेबल बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो यार बहुत दिनों से ना शेड में बंद मजा नहीं आ रहा था। मैंने अच्छा फायदा उठाया, 2 दिन का टाइम में बाहर आराम से स्पेंड करता हूँ। और नीचे टहरे भाई पिद्दू से मासूम से बेकार से लोग देख कर तो गुस्सा आ रहा है, मन करा सबकी जान यहाँ पे निकाल लूँ। लेकिन आज मेरा मूड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, खाई 2-4 लड़कियों के साथ जाके ना जबरदस्ती कर लेता हूँ। फिर याद आता है इसको अपनी मास्टर के कि नहीं भाई बुरा काम नहीं करने का, अच्छा काम करने का। बुरा काम किया साला हमारी जान निकालेगा, इसलिए भाई नहीं करूंगा। भाई एक काम करता हूँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर देता हूँ। पैसे वैसे सोना चांदी ये अपने साथ ला रहा था, वो नीचे गिराना चालू करता है। तो नीचे लोग जैसे मिलता है ना वो सभी खुश हो जाते हैं, शुक्रिया करते भाई भाई साहब आपका शुक्रिया। वो जैसे शुक्रिया करते तो वर्शिप पॉइंट है ना हमारे मेकटे के पास आता, 35 लोगों के पास सोना चांदी आता, यानी 35 लोगों ने डिवोट वर्शिप की, यानी 350 पॉइंट हमारे मेकटे को मिल जाता है। मेकटे खुश की वो यार मजा आ गया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है वही 14 डिसेबल पे जो किया जाता है 8वें डिसेबल के केव के बाहर। कहता है ये ना 8वें डिसेबल का केव जिसके अंदर वो रहता है, उसको अभी यहाँ पे बाहर बुलाता हूँ। हाँ तो भाई ये जाता है नौकर को इन्फॉर्म करते कि जा भाई बुला के लेके आ। वो 8वें डिसेबल के पास नौकर जाता है और कहता हमारे लॉर्ड कोई कल्टीवेटर आपसे मिलने आया है। ये कहता भगा दो यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, बहुत दिन से ना टेंशन के चक्कर में सो यहाँ पे नहीं पाया। पीछे से वो नौकर कहता नहीं मेरी बात तो सुनिए। ये कहता कोई बात मुझे सुननी नहीं भाई, जाओ यार उसने ज्यादा कुछ बोला ना उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। तो 14 डिसेबल ना बात से हंसने लग जाता है। जो सुनते ही ना हंसी के बाद सुन के 8वें डिसेबल की फटके चार हो जाती है। चौथा सामने आता है और कहता भाई 8वें डिसेबल क्या हुआ, कहाँ कह रहे हो, डर लग रहा है। वो कहता है भाई तू है क्या, नहीं मुझे लगा मास्टर यहाँ पर आ गया, मास्टर हंस रहा है और मेरे टुकड़े ना कर दे, लेकिन भाई तू यहाँ पर तो भाई तेरे से डरने की कोई बात नहीं है। जो सुनने कहता है 14 क्या मतलब तुम मुझसे नहीं डरता, एक नहीं डरता हूँ, आप मेरे सीनियर यहाँ पर हो, ओ आप यहाँ पे पक्का मुझे ज्वाइन करने के लिए आए हो ना। मैं तो कह ही रहता भाई बुड्ढे के अंडर में यहाँ पे मतलब बुड्ढे को दो धोखा और मेरे साथ आके यहाँ पे रह लो, या मैं तुझे अपने गैंग का ना वॉइस लीडर यहाँ पे बना दूंगा। वो कहता भाई मुझे वॉइस लीडर बनाने के बारे में सोचना भी मत। वो कहता मगर क्यों, ये कहता क्यों भाई तू लीडर बन के ये फालतू से एरिया में रहता है, कितना बेकार यहाँ पर आत हूँ, मुझे तो उल्टी आ गई। जो सिंहासन यहाँ पे था ना सिंहासन पे बैठने जा रहा था तो उसके नौकर यहाँ पे रोकते हैं। ये गुस्सा कहता कि हटो बीसी, पीछे से 8वां भी कहता है हटो ना यार, ये मेरे भी सीनियर यानी तुम्हारे लॉर्ड के लॉर्ड हो गए, हटो 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 हटो। तो सब लोग हटते हैं, ये अपने सिंहासन पे बैठ जाता है और कहता है सुनो एक छोटा सा काम मुझे मिला था, वो काम मैं पूरा करने आया हूँ। तो वो भी कहता है 8वां बोलो क्या काम है। ये कहता मुझे मालूम चला जो चीफ फैमिली है ना, चीफ फैमिली की किडनैपिंग हुई थी उसके पीछे तेरा हाथ है ना। ये कहता नहीं नहीं मेरा सच्ची में कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। चौथा कहता सच्ची में ना, वो कहता सच्ची में यार चीफ फैमिली वही फैमिली है ना अपनी 9वीं डिसेबल की अपनी छुटकी की ये फैमिली, यार मैं क्यों ना कितना बुरा कमीना हो जाऊं, अगर उसकी फैमिली वाले को मैं हाथ भी लगा नहीं सकता, हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो सुनने चौथा कहता है क्या बात कर सच्ची में तेरा हाथ नहीं है। नहीं ये गैंग यहाँ पे थी, उस गैंग ने चीफ फैमिली के मेंबर को यहाँ पे किडनैप कर लिया, मैंने गैंग मतलब गैंग वालों की कुटाई कर दी। तो पीछे कल्टीवेटर यहाँ पे आ गए थे सपोर्ट करने के लिए, मैंने कल्टीवेटर्स की भी कुटाई करके उनको भी जान से मार डाला। लेकिन मारते मारते उन्होंने भाई तेरा नाम यहाँ पे लिया कि भाई तूने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, तब जाके मैं तेरे पास आया। ये कहता नहीं भाई मेरा सच्ची में हाथ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं बोला था। हाँ मेरे दुश्मन ढेर सारे हो सकते हैं, मेरे दुश्मन लोग होंगे तो मेरा नाम यहाँ पे लगा दिया होगा। जो सुनते ही अपना 14 डिसेबल कहता हूँ अच्छा ऐसी बात है क्या, हो सकता है, लेकिन भाई मैं वो सब करने नहीं आया हूँ, तो मेरे साथ आ और अपनी मास्टर से यहाँ पे मिल। वो कहता मास्टर से, अरे नहीं नहीं यार उस बुड्ढे को तो वैसे भी चोट यहाँ पे लगा ना, तो इतना सीरियस काहे को है, एक काम पर कल चोट भी लगा हुआ है, अरे भाग जाए वहां से, क्यों वहां पे रह के क्या करेगा। जो सुनते 14 डिसेबल जोर से चिल्लाता साले मोटे शांत यहाँ पे हो जाए, तेरे जैसा हरामी नीच गिरा हुआ धोखेबाज जिसने मास्टर को धोखा पहले से दे दिया है, इतनी गंदी गंदी बातें कैसे कर सकता है। उसको डराता बहुत ज्यादा, वो भी डर जाता है और कहता सॉरी हमसे गलती हो गई। हमारे मेकटे के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वो यार आपका जो 8वां डिसेबल नाम एडमायर हल्का सा करने लगा है तो वो आपको ना 200 मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो मेकटे भी सोचता वो यार 14 डिसेबल ने उसको क्या बोला कि भाई वो लौंडा मुझे वर्शिप कर रहा है, वो घुटने में आके चिल्लाता माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, हमसे गलती हो गई। 14 डिसेबल सामने से 14 डिसेबल कहता सुन भाई तूने सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे पे जब अटैक हुआ था ढेर सारे आईटीएस सेट का, उसमें 10 कमाल के एक्सपर्ट यहाँ पे थे, लेकिन हमारे मास्टर ने अकेले उन 10 की कुटाई यहाँ पे कर दी। इससे तुझे भी आइडिया पड़ जाना चाहिए कि जो हमारे मास्टर ना अरे गरे नल्ले यहाँ पे नहीं है बल्कि बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया कर। मनी मत सोचता ये लाइन बोल के मैंने इसको यही बता दिया कि हाँ भी मास्टर बड़े कमाल के यहाँ पर है, तूने भाई बेकार है कमजोर लगी हो ये बोल के धोखा यहाँ पे दे दिया, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, वापस यहाँ पे चला उनके अंडर में आजा वरना अंजाम बुरा होगा। तो सामने से 8वां डिसेबल ना एक लेटर यहाँ पे देता है, तो ये भी पूछता भाई ये लेटर क्या है। वो बताता है कि ये लेटर है ना हमारा जो 7वां डिसेबल है ना 7वें डिसेबल ने ये लेटर हमको यहाँ पे दिया, जिस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मैं तुझे बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है।
आज से लगभग 200 साल पहले मास्टर ने लेवल अप करने की कोशिश यहाँ पे की थी, फेल हो गए। वापस से कोशिश की लेकिन बार बार फेल हो गए। उससे पहले जब अटैक हुआ था ना, तो उस समय उनकी बहुत ज़्यादा बैंड बजी थी, यानी बहुत ही ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा था। इतना चोट लगने के बाद लेवल अप फेल होने के बाद इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं जितने स्ट्रॉन्ग तुम कह रहे हो? जो सुनते ये बता था, एक सेकंड, तो उन्होंने कोई ड्रग या कुछ यूज़ किया था क्या अपनी पावर बस जबरदस्ती बढ़ा के रखने के लिए? यार जो सुनते ये कहता है यस 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 यस। जो सबसे पहला डिसाइपल, जो सबसे सेकंड डिसाइपल है, वो दोनों सबसे बड़े डिसाइपल है। उनका जो पावर है लगभग मास्टर के बराबर है, लेकिन वो भी मास्टर का कुछ बिगाड़ यहाँ पे नहीं पाते। तुमको कुछ आइडिया पड़ा क्या? जो सुंदर चौथा का था, इनके पास बड़े कमाल कमाल के ट्रम्प कार्ड और ऐसे कमाल कमाल के अटैक या कुछ ना कुछ तो होंगे जिससे भाई सबको डरा के अपने अंडर में रखते हैं। जो सुनते ही सामने से आठवां डिसाइपल कहता है यस यही रीजन है जिस चक्कर में ना ये कमजोर है, लेकिन तो भी वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? एक न एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब भाई ये ऑटोमेटिक ना अपने आप यहाँ पे मर जाएंगे बुढ़ापे के चक्कर में, और हमको उस समय का इंतजार रहेगा। जो सुंदर चौथा डिसाइपल कहता है आखिरी में जो तूने बातें बोली ना, ये बातें लेटर में लिखी हुई नहीं है। हाँ बिल्कुल भी लिखी हुई नहीं है। तो ये सारी बातें क्यों बोल रहा है? अपने फालतू से दिमाग में फालतू सी बातें लेकर आ गया। वो कहता सुनो भाई, आई नो तुम मेरे सीनियर हो, लेकिन मुझे फालतू बोल रहे हो, मेरा फालतू सा दिमाग बोल रहे हो यार, ऐसा बेइज्जती ना करो जी। जो सुंदर सामने से चौथा डिसाइपल भी कहता हाँ भाई मैंने देखो ना सुअर के दिमाग वाला बोला ना यार, ऐसा बोलकर सुअर की बेइज्जती यहाँ पे मार डालूंगा। मुझे ये बता ये सारी बातें तुझे किसने बताई? सातवें डिसाइपल ने, ये छठे डिसाइपल ने, या फिर सेकंड डिसाइपल ने? जो सुंदर ये कहता हाँ भाई सच्ची में मैंने अपना दिमाग यूज़ किया था ये सारी बातें आइडिया लगाने के लिए, उन्होंने से किसी ने भी नहीं बताया। जो सुंदर सामने से चौथा भी कहता मैंने बोला भी फालतू दिमाग है, सुअर का दिमाग है, सुअर का दिमाग अपना चलाता है। देखो जो बातें लेटर में लिखी हुई ना, मैं भी उसी बात पे अमल करता हूँ, लेकिन मैं मास्टर की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तुम जैसा ऐसा नहीं कि जो उनकी बेइज्जती मारता हूँ, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो मुझे बताना था मैं यहाँ पे बताने के लिए आ चुका हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ। मास्टर भी सर्कुलेशन में जा चुके हैं, तो सेट से बाहर तो आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो सेट के बाहर यहाँ पे है, अच्छे सर है, कोई बुरा बुरा काम मत करना वरना मास्टर आके तेरी कुटाई करेंगे। और लड़के खुद को मान के मास्टर ने मुझे ना तुझे मरवाने का ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया, वरना तुझे मार के जाता। वो सामने से सूर्या कहते कि सूर्या कि भाई तुमने मुझे जान से यहाँ पे नहीं मारा। फिर ये भी कहता हमारा चौथा डिसाइपल कि हाँ वो जो गैंग है ना, पता करके भाई कौन तेरा नाम यहाँ पे लगा रहा है भाई, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। और ये आठवें डिसाइपल के सांस में सांस आती कि चलो भाई फाइनली, लेकिन अभी भी कांप रहा था। नौकर लोग पूछते कि भाई लॉर्ड क्या हुआ? ये कहते कुछ भी नहीं, बाल वाल यहाँ पे बच गया और क्या। उसके बाद यहाँ पे चेंज मेन गेटअप है जो कि अपनों कल्टीवेशन कर रहा था, कल्टीवेशन टेक्निक द्वारा जो कि इसके माइंड में थी, जो किसने डिसाइपल लोग को सिखाया था, लेकिन उसका ज्यादा भी घंटा असर हो नहीं रहा क्योंकि बंदों की बॉडी में मेरिडियन और सी ऑफ एनर्जी होता है, जो कि अगर अच्छा मेंटेन रहा तो तुम्हारा कल्टीवेशन अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव होगा। लेकिन मेरा ये दोनों पार्ट है ना काफी ज्यादा ये ओल्ड यहाँ पर हो गया, काफी वीक हो गया। जो कल्टीवेशन टेक्निक माइंड में ना डिसाइपल होगा ना बड़े यंग है, तो भाई जो टेक्निक है ना वो तुम यंग हो या फिर बुढ़े, उस पर भी डिसाइड यहाँ पर होता है। और धीरे धीरे टाइम गुजरता है, ये बुढ़ा तो बन गया जी चक में, आपको डिसाइपल भी सोचेंगे बुढ़ा हो रहा है, पावर धीरे धीरे ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगी, तो इसका धोखा देके चलो अपना अपना काम यहाँ पे करते हैं। तो वही तो दिक्कत की बात है यार, मैं 20 साल के इतना यंग आदमी था, अचानक से भाई इसका ये बुढ़े की बॉडी में आके अजीब तो लगेगा यार, बहुत ही ज्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। मुझे ढेर सारे रिवर्सल कार्ड लेकर ना अपनी उम्र बढ़ानी चाहिए यार, लेकिन रिवर्सल कार्ड भी बड़े महंगे यहाँ पर होते हैं। मेरे पास कितने पॉइंट है? बस 1000 यार। जाओ मतलब जिस हिसाब से मुझे पॉइंट यहाँ पे मिले ना, ढेर सारे पॉइंट कलेक्ट करके अपनी उम्र 100-200 साल करने में मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई डोंट नो ये कब यहाँ पर होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मेन कट ऐसे बैठ कर अपना कल्टीवेशन करता, जो नौवीं डिसाइपल है उसको आवाज यहाँ पे लगाता है। तो नौवीं डिसाइपल आती है और कहती बोलिए मास्टर ये कहता मुझे ये बताओ भाई दुनिया भर में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या न्यूज़ है? ये कहती भाई मैं सेट से बाहर यहाँ पे गई नहीं, तो मुझे कैसे न्यूज़ के बारे में आइडिया लगेगा। जो हमारे 7वें डिसाइपल थे ना, जो कि धोखा देकर चले गए यार, उनका जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट था ना वो दुनिया भर में कोने कोने में फैला हुआ था। लिटरली यार छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन भी ना पता कर लेते, तो भाई हम नहीं पता कर सकते। आई एम सॉरी, मनी मन डाउट आता है कि भाई मास्टर को ना खाली अपने आप से मतलब था, दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज अचानक से दुनिया से भाई इनको क्या लेना देना हो गया। सामने से हमारा मेकटा भी कहता उफ यार ये तो दिक्कत की बात है यार। मैंने सुना है कि हमारे सेट से बाजू में जो गांव यहाँ पर है ना, बहुत सारे कल्टीवेटर दुनिया भर के यहाँ से वहाँ आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, कुछ बताते हैं इन्फॉर्मेशन जो उनको मालूम है और चले जाते हैं। इसलिए जाओ और जाके उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन पता करके लाओ। जो सुनते हो जाती है खुश और कहती है क्या बात करो, सच्ची में हमारा मेकटा कहती है सच्ची में तुम खुश कह हो गई
कि ऐसा तो नहीं भाई सेट में रह के तुमको मजा नहीं आता और बाहर जाने का मन था, और जैसे बाहर जाने का तुमने नाम सुना खुशी यहाँ पर हो गई। ये कहती ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे रह रहे कि ना मैं बोर हो गई थी इसलिए मुझे बाहर जाने से खुशी हो गई। मैं कहता कहता अच्छा ठीक है जाओ और अपनी खुशी मना लो। हाँ लेकिन 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 अपने बारे में मत बताना कि तुम यहाँ पे कौन हो, तुम्हारा मास्टर कौन है, और किसी को मारना मत, जहाँ से तो बिल्कुल भी मत मारना। ये कहती अगर किसी ने मुझे सामने से परेशान किया तो ये कहता मेरी मां नौटंकी काय को करी भाई, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, तुम सीधा सीधा जाओ ना। वो उठते हुए चल जाती है मास्टर थैंक यू परमिशन देने के लिए। मैं कहता सोचता है कि अरे यार जब तक पावर अच्छे से रिकवर नहीं ना होती है यार मैं ऐसे उड़ भी नहीं सकता, मुझे भी ऐसा हवा में उड़ने का मन है। लेकिन एक सेकंड यार 5वीं डिसेबल जा चुकी है, 14 डिसेबल जा चुका है, 9वीं डिसेबल भी जा चुकी है, और यार और ढेर सा हो सकता कोई दुश्मन आ जाए और मुझे जान से मारने की कोशिश करे तो मैं क्या करूं। अरे तीसरा डिसेबल है ना, तीसरा डिसेबल आता है और वो आते कहते मास्टर जो एरे यहाँ पे था ना मैंने 3 एरे यहाँ पे रिपेयर कर दिया लेकिन 5 एरे और भी बाकी है। मैं कहता कहते क्या 5 और बाकी है, तीसरा कहते यस 5 और बाकी है। जिस हिसाब से अभी रिकवर हो रहा ना लगता तो नहीं है कि मैं अकेले रिकवर कर पाऊंगा। तो हमारा मैं कहता कहते तो क्या भाई तुझे सजा मिली है एरे यहाँ पे रिपेयर करने का, तो भाई अपना सजा यहाँ पे निभा और क्या। वो कहता या मैं सजा निभाऊंगा। सामने से मैं कटर ये भी कहता कि हाँ ये काम तुझे 1 साल के अंदर करना तो कर, 2 साल तो 2 साल, 3 साल तो 3 साल, जितना टाइम लगा करे। तू ऐसा सोचे कि हाँ भी ज्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है हमसे ना हो पाएगा किसी और को करवा दो, तो ना बेटे ना तुझे सजा मिले तुझे करना पड़ेगा, तूने नहीं किया तो। वो कहता नहीं सॉरी सॉरी मैं ही आलसी था जो कितना टाइम लगा रहा था, मैं ही गया और जाके यहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। मनी मन सोचता कि अरे यार मुझे कब यार ये एरी रिपेयर करने से छुटकारा मिलेगा और कब मैं सीट से बाहर जाके यहाँ पे मजे कर पाऊंगा। जैसे वो डिसेबल निकलता है हमारा मैं कटर सोचता है चलो भाई वो जा चुका है, मैं लकी ड्रॉ यानी स्पिन मार के यहाँ पे देखता हूँ 50 में की स्पिन। ऐसा कहते कहते ये 500 लगा देता, 500 में 10 स्पिन यहाँ पे मारता है लेकिन सिस्टम 10 स्पिन में भी एक भी आइटम इसको देता नहीं है। तो ये भी जोश से चलाता है सिस्टम, तुझे शर्म नहीं आती, एक बेचारे गरीब बुढ़े का तू पॉइंट यहाँ पे चोरी करता है। 500 बचे हुए ना 500 में कार्ड यहाँ पे दो, हाँ तो रिवर्स से कार्ड यहाँ पे बाई करता है और कार्ड यूज कर लेता है, जिससे भाई 300 दिन है ना इसकी उम्र और यहाँ पे बढ़ जाती है और जमीन पे लेट जाता है और कहता है हाँ आज मौसम बड़ा यहाँ पे सुहाना है। जितने भी मेरे पास है ना पॉइंट थे मैंने सारे लगा दिए और कुछ यहाँ पे करने को नहीं है, तो भाई मैं क्या करूँ लेट रहा तो अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। यार पृथ्वी पे जो बूढ़ा होने के बाद भी ना तुम सुबह सुबह वॉक करके जा सकते हो, वॉक करने जाते हो, कुत्तों को घुमाते हो, लड़की एक्सरसाइज करती हो, तुम देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो। और तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जिस वो नाम का लौंडा यहाँ पे था ना राइट साइड वाला, हाँ उसके साथ जो मिशन आपका था अभी वो मिशन यहाँ पे पूरा हो गया और 10% आपके साथ उसकी लॉयल्टी है। उसने अपने सेट के 2 एल्डर को मारा तो उसके बदले भी आपको मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। ये भी कहते हो जुआ मेरे लाल यार उसने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे किया। उतने में जो 14 डिसेबल है ना 14 डिसेबल उठते हुए आता है और कहते मास्टर आपने जो काम यहाँ पे दिया था ना वो काम हमने कर दिया, काम करने में ना मैंने आपको लेटर देकर बताया। उसके बाद ना जो 8वां डिसेबल यहाँ पे था 8वें डिसेबल के पास यहाँ पे गया था, वो धोखेबाज 8वें डिसेबल के पास गया था पूछताछ करने के लिए। माहौल एकदम शांति, सामने से कुछ कोई नहीं बोलता। ये कहता है मास्टर यार आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना वो बातें सच है, आपको क्या लगा मैं मजे करने गया था, ऐसे घूमने फिरने गया था? नहीं मैं सच्ची में काम करने यहाँ पे गया था। जो सुंदर अपना मैं कटा भी कहता गुड अच्छा काम किया, लेकिन जो सुंदर ये डर जाता क्या, लेकिन क्या भाई लेकिन क्या, वो बताता लेकिन यार जो फैमिली के पीछे जो किडनैपिंग की थी मेन किसका हाथ था तूने वो पता नहीं ना किया। ये कहता कि मैंने बोला ना जो कल्टीवेटर थे उनके द्वारा मालूम चला कि जो 8वां डिसेबल है ना भाई 8वें डिसेबल का हाथ है, तो उसके पास में पूछताछ करने गया लेकिन उसका ये कहना कि मैंने नहीं किया, पक्का किसी और ने मेरा नाम यहाँ पे यूज किया। अब मुझे भी लगता है शायद वो नहीं करेगा क्योंकि भाई आई नो वो धोखा उसने दे दिया, लेकिन भाई मामूली लोगों से उसका क्या लेना देना है। वो बस ये जो मामूली लोग है ना ये चीफ फैमिली के मेंबर है, यानी हमारी छोटी डिसेबल के भाई मेंबर फैमिली के मेंबर है, तो कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए 8वां डिसेबल ऐसा काम तो नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता यार ऐसा काम। जो सुंदर मैं कटा भी कहता है कि हाँ चलो भाई ये भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने खाली इसके बारे में नहीं बल्कि और भी ढेर सारी चीजों के बारे में बातचीत यहाँ पे की होगी। जो सुंदर हो जाता है चौक हाँ इसके बारे में हमने मास्टर को लेकर बहुत सारी बातें की थी, लेकिन ये बात इनको कैसे आइडिया या फिर बस ये गेस करे, मैं इनको कुछ बता नहीं सकता यार वरना अंजाम बुरा होगा। इसलिए कहता कि नहीं हमारे बीच और कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी। जो सुंदर मैं कटा कहता कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी, चलो यार तू लगता बताना नहीं चाहता, मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगा, जाओ अपने टीचर डिसेबल के साथ और जाके भाई मिलके जो एरे ना एरो फिक्स करने की कोशिश यहाँ पे करो। वो कहता ओके ठीक है, लेकिन जाते जाते रुक जाता। हमारे में कटा का जो था ना भाई लॉयल्टी, वो लॉयल्टी 60 के ऊपर जा चुका था इसका 4थे डिसेबल का, लेकिन वो 58 हो गया था, कम हो गया था। जी चेक में इसको शक हुआ कि पक्का इसने 8वें डिसेबल से ना कुछ बातचीत की, जी चेक में लॉयल्टी वापस से कम हो गया, वो रुक जाता। तो मैंने कटा कहता भी कि भाई क्या हुआ तुझे, मैंने काम दिया ना जाकर कर, रुक को गया तो सामने से बताता हाँ जो टेक्निक आपने मुझे सिखाई यहाँ पे थी ना, जिसका नाम यहाँ पे क्या था यार मुझे याद नहीं आ रहा, बस एक टेक्निक यहाँ पे थी आपने सीखा था जो मैंने लास्ट लेवल तक सीख लिया, लेकिन लास्ट लेवल है ना
उसे टेक्निक अच्छे से मैं मास्टर यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे बता दीजिए। तो जैसे ये लाइन सुनता ना हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में शक आता कि एक सेकंड यार ये क्या मुझे टेस्ट कर लेने की कोशिश कर रहा है मेरा। हाँ मैं समझ गया, ये टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये टेक्निक अच्छे से मैंने इसको बता यहाँ पे दिया ना, इसका जिस हिसाब से टैलेंट ये सीख लेगा और कुछ समय में ना अपना लेवल अप यहाँ पे कर लेगा। और जैसे इसने कर लिया मेरे पर मुसीबत आ जाएगा, इसलिए भाई मैं तो इसको घुमा फिरा देता हूँ। इसलिए कहता हूँ सुन भाई पेशेंस यहाँ पे थोड़ा सा रख ले, क्या ना भाई कल्टीवेशन में पेशेंस यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और 100 साल लेवल अप ना होना ये तो कॉमन सी बात है। लास्ट होता है जो लेवल अप है ना 60 साल पहले हुआ था, तो आराम से रुक जा भी 40 साल और उसके बाद यहाँ पे आराम से कर लेना। ये भी कहता है मास्टर आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मैं समझ गया। हाँ लेकिन जो मेरी फिस्ट स्टाइल, जो मेरी नॉर्मल फिस्ट वाली टेक्निक है ना, उसमें भी अगर थोड़ा सा ज्ञान दे देते। जैसे लाइन सुनता ना और दिमाग का दही मेरे कट्टा का क्या अरे यार ये और मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहता है। इसने पक्का कोई ना कोई अजीब बात ना 8वें डिसाइपल द्वारा सुनी, जिसके द्वारा इसका जो शक है मेरे पे बढ़ गया, जिस चक्कर में लॉयल्टी भी कम हो गया और बार बार मेरा टेस्ट लेना चाहता है। पहले टाइम जब इसने पूछा मैंने मना कर दिया घुमा फिरा के, इस बार भी मना कर दूंगा तो इसका शक और बढ़ जाएगा, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं यार, अभी के लिए मैं बस इनलाइटमेंट स्टेज पर हूं और ये डिवाइन स्टेज पर। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि बड़ा आदमी ना एक छोटे बच्चों को बोल रहा है कि चलो यार मुझे कुछ यहाँ पे सिखा दो। सामने से कहता बोलो यार मास्टर ये कहता अच्छा भाई तूने बोला फिश टेक्निक ना, कहाँ पे तुझे डाउट हो रहा है, कहाँ पे तू अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा। ये कहता भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है टेक्निक का वो मैं यूज ही यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। जब जब करने की कोशिश करता है मैं करता हूँ, काफी स्ट्रॉन्ग पावर आती है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता जितना आना चाहिए। जो सुंदर मैं कहता अच्छा ऐसी बात दिखा, मुझे हल्का सा डेमो दिखाओ, जमीन पे मार के दिखाओ। ये भी कहता हूँ कि ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी कॉन्संट्रेशन जो भी एनर्जी है ना आराम से अपने मुक्के पे इकट्ठा करता है और जोर से मुक्का मारता है, जिससे काफी ज्यादा जोर से प्रेशर तैयार होता है और जमीन पे बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है। और कहता लो मास्टर मैंने करके दिखा दे, तो आप भी देखो बताओ भाई क्या कमी है मेरे अंदर, उस कमी को दूर यहाँ पे कीजिए। मैं कहता दिमाग का देखिए भाई मैं इसको क्या कमी बताऊं। एक तो भाई मुझे कमी समझ नहीं आती और सेकंडली भाई इसने इतना फटाक से मुक्का मारा पूरा धुआं धुआं ब्लास्ट हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो चौथा डिसाइपल था ना वो जानबूझ के हमारा मेन कैरेक्टर का टेस्ट लेने के लिए वो टेक्निक करके दिखाता हो, कहता है इसके बारे में ज्ञान यहाँ पे दीजिए अगर हिम्मत है तो। मतलब हिम्मत है तो मन में चलता है लेकिन सामने से कहता है बस मुझे ज्ञान दीजिए और भी अच्छा बना ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है कि एक सेकंड यार इसकी जो टेक्निक यहाँ पे थी मैंने देख लिया और मुझे मेमोरी से याद आ रही कि ये टेक्निक है ना इसी बुड्ढे ने इसको यहाँ पे सिखाई थी, लेकिन उसने कंप्लीटली यहाँ पे नहीं सिखाया था, 90% सिखा दिया था। आखिरी जो हिस्सा था ना उसने छोड़ दिया कि कंप्लीटली मास्टर कर नहीं सकता, जितना भी मैंने सिखाया था उतना इसने सीख लिया, अच्छे से कर लिया, बस आखिरी हिस्सा बाकी है। यानी लगता भाई कि सच्ची में मेरा टेस्ट ही लेना चाहता है। अब मैं इसकी लेता हूं, उसके पास जाता है और कहता भाई मुझे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे दिख नहीं रही, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। सुनो यार चौथे डिसाइपल काफी गुस्से में कहता है, वो जाता है डर घुटने पे आता है, माथा अपना पटकता है और कहता है सॉरी मास्टर सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे नहीं लेना चाहिए था आपका टेस्ट। जो सुनते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि सुन भाई तूने क्या मुझे छोटा बच्चा समझ के रखा है कि ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसी ऐसी फालतू ट्रिक बनाएगा और मैं तेरे जाल में आ जाऊंगा, कोई छोटा बच्चा भी शायद तेरे जाल में ना आ जाए। सामने से वो भी कहता सॉरी सॉरी मास्टर मुझसे गलती हो गई। मनी मन सोचता कि यार मैंने जो भी 8वें डिसाइपल के साथ बातचीत की थी ना सबका सब है ना शायद इनको आइडिया लग गया और ये मेरी लेंगे, मेरी बहुत ज्यादा लेंगे। और अपने 14 डिसाइपल की नजर में ना हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा कूल बैडेस यहाँ पे लग रहा है। जो तीसरा डिसाइपल था ना वो भी ऐसा चोरी चुपके से पूरा कांड देखे जा रहा था, ये उसको भी हवा लगा था। तीसरा डिसाइपल वो भी आ जाता, वो भी सोचता भी हाँ भी मास्टर बड़े ग्रेट यार, उन्होंने मेरे बारे में आइडिया लगा लिया। ये बताता कि हाँ भी कब से चोरी चुपके से कांड यहाँ पे देखे जा रहा है, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती। वो भी घुटने पाता, वो भी माफी मांगते कि सॉरी मास्टर हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और इसके नजर में भी देख सकते हो हमारा मेकअप एकदम कूल बैड एस फक लग रहा है। हमारा मेकअप उनसे कहते चलो गुड यार कि तुम दोनों यहाँ पे बातें अपनी समझ गई। और सुनो यार तीसरे ये जो चौथा यहाँ पर है ना, चौथों को ना भाई अपना जो फिश टेक्निक देना उसका ज्ञान यहाँ पे चाहिए, तुम उसके सीनियर हो ना उसको ज्ञान यहाँ पे दे दो और प्रैक्टिकल वे में उसको ज्ञान यहाँ पे देना। समझ भी रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। तीसरा डिसाइपल कहता है यार जैसा आपने बोला ना वैसा करेंगे। 14 डर जाता है अरे बाप रे ये तीसरा है, ऊपर से मेरा सीनियर भी है, इसने टेक्निक है ना मेरे से ज्यादा अच्छे से मास्टर किया है। ईश्वर यार ये कह रहे तीसरे से कि भाई ले जाओ मुझे सुमड़ी में और मुझे मरवाओ। यार इससे पहले जब गलती होती थी ना मास्टर सामने से खुद यहाँ पे मारते थे, लेकिन सीनियर से मरवा रहे तो गलत बात है। तो तीसरा भी ना उसको पकड़ के लेके जाता कि चल बेटे जैसा मास्टर ने बोला वैसा यहाँ पे करता हूँ। वो भी चिल्लाता आराम से, अरे मुंह में नहीं, अरे मुंह में नहीं। दूसरी ओर जो हमारा मेन कटा था वो बैठे बैठे सोच है कि भाई जो चौथा है ना उसने मेरे पे शक यहाँ पे कर लिया, उसका जो शक है ना अभी भी कंप्लीटली खत्म यहाँ पे हुआ नहीं है। आगे चल के ना वो मेरे से बगावत करेगा और मेरे साथ ना डरे यहाँ पे
फाइट वाइट करने लग जाएगा। तो जब ऐसा फाइट करेगा मुझे भी सामने से फाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए जो मेरा पीक कार्ड है, जिससे भाई मैं एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता हूँ आधे घंटे के लिए, मुझे वो यूज करना पड़ेगा, जिससे भाई कार्ड की बर्बादी हो जाएगी। मेरे पास बस 2 ही कार्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी भाई मैं बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करके या तो कार्ड इकट्ठा करो या तो खुद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि कार्ड यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद दोपहर की बारी आ जाती है, ये आराम से लेटा हुआ है और तभी जो थी ना 9वीं डिसाइपल छुटकी वो आती है और कहती मास्टर भाई पूरा 2 दिन मैंने लगाया और फाइनली भाई जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे था ना मैंने पता कर लिया जितना मुझे मालूम चला। ये कहता बताओ तुमको क्या इंफॉर्मेशन मालूम चला। ये बताना चालू कर दी कि भाई मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये मालूम चला कि आपने 10 सेट के जो बंदे हमारे पे अटैक करने आते आपने बैंड यहाँ पे बजा दी थी, उनकी कंप्लीटली बैंड बज चुकी है। तो भाई जो भी हालत खराब हुई ना उस हालत को ठीक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और अभी के लिए भाई वो कोई और डिसाइपल को अपने सेट में एडमिशन यहाँ पे नहीं देंगे, पहले हालत ठीक करेंगे और फिर जाके एडमिशन यहाँ पे देंगे। और ये जो शॉर्ट सेट था जिसके लीडर को आपने मार डाला था, जिसके बाद ना सेट के अंदर आपस में झगड़ा यहाँ पे चालू हो गया था, भाई मैं लीडर बनूंगा मैं लीडर बनूंगा। उनका जो सबसे क्या बोलते हैं बड़ा डिसाइपल था ना जुओ, उसने सेट को यहाँ पे धोखा दिया और धोखा देके निकल गया। ये कहता गुड गुड, ये तो बेसिक नॉलेज है, कुछ और तुमको मालूम यहाँ पे चला क्या। ये कहती हाँ जो नेदरवा सेट के जो लीडर यहाँ पर है ना, यानी आपके सबसे बड़े वाले डिसाइपल और साथ ही में सेकंड जो डिसाइपल है ना, वो दोनों मिलके हमारे बारे में, हमारे सेट के बारे में और आपके बारे में जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि वो आपका कुछ समझे हो बिगाड़ना चाहते हैं। जो सुंदर मैं कर लगा था भाई मेरे डिसाइपल है, मेरे नंबर 1 और नंबर 2 के डिसाइपल है, मैंने बहुत उनको ट्रेनिंग दी और बड़ी मेहनत यहाँ पे करवाई है, बहुत उनको मैंने सबको दिया। जीत चके मैं आज ना ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुके, लेकिन मैं उनका मास्टर हूँ, वो चाह के भी मेरा बाल वाका नहीं कर पाएंगे। जो सुंदर छुटकी कहते यस मास्टर, क्योंकि आप इनविंसिबल हो। ये कहते सारी बातें छोड़ो, तुमको और क्या इंफॉर्मेशन मालूम चला वो यहाँ पे बताओ। ये कहती हाँ तो बाजू में जो गाँव है ना वहाँ पे जो अंकल जान की मुर्गी है ना, मुर्गी यहाँ पे चोरी हो गई। वो मुर्गी को लेकर ना बड़े सैड यहाँ पे थे, लेकिन उनकी जो बीवी यहाँ पे ना, बीवी का चक्कर है ना पड़ोस वाले मिस्टर वहां के साथ यहाँ पे चालू है, उनके साथ वो सभी उन्होंने कर लिया। जो सुंदर मैं कहता रहा ये क्या फालतू बकवास किए जा रही हो, जो काम की बात है ना वो बताओ यार, किसी का मियाँ बीवी का मुझे आपसी मामला जान के क्या करना है। छुटकी कहते सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेन बात बताती हूँ। एक देश यहाँ पे था जो देश बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया था, तो दूसरा जो उनका दुश्मन देश था वो कमजोर यहाँ पे था, अटैक बोल के उनको बर्बाद कर दिया। ऐसा करते 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 काफी देर तक ना बहुत सारी बातें यहाँ पे सुनाती है जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे नहीं था। लेकिन मैं कहते एक बात नोटिस करता, ये बच्ची भली छोटी सी 15 साल की, लेकिन इसकी जो मेमोरी है ना याद करने वाली वो बड़ी कमाल की है। तो इसका फायदा उठा के मेरे खिलाफ जाके बड़े बुरे बुरे काम कर सकती थी, लेकिन थैंक गॉड यार ये कंप्लीटली बुरी यहाँ पे नहीं बनी और अभी भी मेरे से एकदम लॉयल है और इसकी लॉयल्टी मेरे साथ 80 से ऊपर जा चुकी है। और कहता ऑर्डर देता कि जाओ यार अपने दोनों सीनियर को बुला के लेकर आओ, तो तीसरा और चौथा को बुला के लेकर आती है। और जैसा ऑर्डर यहाँ पे मिला था तीसरे को कि चौथे की कुटाई करना है, उसने कुटाई कर दी थी और एक मिशन यहाँ पे था कुटाई करने का, तो मिशन के बदले 200 पॉइंट हमारे मैकटा को मिल जाता है। सामने से ये नोटिस करता है जो चौथा यहाँ पे ना उसकी जो लॉयल्टी है वो 59 है, जब वो वापस आया था ना उसका 58 था, यानी कुटाई होने के बाद ना उसकी लॉयल्टी 1% बस बढ़ी, यानी अभी भी उसका शक है ना मेरे ऊपर यहाँ पे बराबर मेंटेन है। दूसरी जो तीसरा यहाँ पर है ना उसका लॉयल्टी अभी 65 है, इससे ज्यादा है। लेकिन अपनी जो छुटकी यार उसका लॉयल्टी सबसे ज्यादा खास है, सबसे मेरी प्यारी डिसाइपल है। ये सामने से पूछता बताओ भाई तुमको आइडिया है कि मैंने तुम दोनों को काय को बुलाया। जो सुनते तीसरा कहते हैं सॉरी यार हमको आइडिया नहीं, आप ऑर्डर दीजिए, अब जो ऑर्डर यहाँ पे दोगे ना हम वो काम यहाँ पे पूरा कर देंगे। जो सुनते ये भी कहते हाँ 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 डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। तीसरे तुझे काम मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, काम ये है कि भाई ये जो जू है ना उसने अपना शॉर्ट सेट यहाँ पे छोड़ दिया है और बाहर यहाँ पे निकल गया, तो भाई जाहिर सी बात है वो कोई और सेट यहाँ पे ज्वाइन करेगा। हाँ तो भाई तुझे ध्यान देना, उसके बारे में पता यहाँ पे करना, कुछ भी मालूम चला मुझे बता देना। तीसरा कहता ओके हो जाएगा। चौथे से कहते चौथे मेरी बात सुन, वो कहते या मास्टर बोलिए क्या काम है। ये कहता भाई बहुत लंबे समय से जब से मैंने तुमको अपने डिसाइपल बनाया तुमको भाई मैंने बहुत ही बुरी बुरी बातें सिखाई और तुमने बहुत ही बुरा बुरा काम किया, मैंने भी बुरा बुरा काम किया, यानी मेरे वजह से और तुम्हारी वजह से ना हमारे सेट का जो नाम यहाँ पर है ना कि भाई खराब हो गया, लोग हमको एकदम बुरी और कमीनी मानती है। तो हमारे पे ये जो धब्बा हम पे ये जो कलंक यहाँ पे लगा ना, तुम्हारा काम है हमारे ऊपर का ये कलंक ये धब्बा यहाँ पे मिटाने का, ये सबसे और स्पेशल मिशन है, इसलिए मैं तुझे देना चाहता हूँ। जो सुनते चौथा कहता सॉरी मास्टर ये हमसे ना हो पाएगा, हमारी औकात लगभग कम है, क्योंकि भाई मेरे से जो बड़े ये तीसरे वाले हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पहले दूसरे तो भाई इतने स्ट्रॉन्ग है इतने स्ट्रॉन्ग है इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनके सपने में भी कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं सकता। चलो मान लो ये तीनों मेरे सीनियर है तो भाई इनसे वीक बनना मेरा हर्ज है, मतलब मेरा फर्ज है, लेकिन मेरी जो जूनियर यहाँ पर है 5वीं और 6ठी यार उनके मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। उन्होंने मेरे से ज्यादा लोग की जान यहाँ पे निकाली है और ज्यादा मुझसे स्ट्रॉन्ग है, तो भाई इतना बड़ा काम हमसे कैसा हो पाएगा। तो हमारा मेन कट अभी सोच सके ये बात ये एग्जैक्टली ठीक बोल रहा है। इसका जो सबसे बड़ा डिसाइपल है सेकंड डिसाइपल है और जो मेन 6ठी डिसाइपल यहाँ पर है ये उनके मुकाबले काफी कमजोर है। थर्ड वाले को एक बार के लिए संभाल भी लेगा, 5वें वाले को भी संभालेगा, लेकिन भाई ये तीनों उससे बिल्कुल भी संभालने वाले नहीं है। उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि उन तीनों के पास बड़े कमाल कमाल के यहाँ पे वेपन, एक तो उनका कल्टिवेशन पावर स्ट्रॉन्ग है प्लस कमाल के वेपन आने से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं। और तभी तो भाई तीनों को तीनों धोखा देकर मुझे यहाँ से निकल गए। ये जो भाई ये जो चारों यहाँ पर जिसमें छुटकी तो भी अपने से लॉयल इसलिए उसने धोखा नहीं दिया, लेकिन बाकी
ये जो तीनों यहाँ पर, ये तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों ने मुझे धोखा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इनको कोई वेपन यहाँ पे दिया ही नहीं था। अगर इनको वेपन मिल जाता ये भी काफी स्ट्रांग यहाँ पे बन जाते और मुझे धोखे देके यहाँ से निकल जाते। तो इसके लिए भाई मैंने वेपन दिया नहीं और छोड़ के गए नहीं सामने से। तो सुनो, जो 8वां वाला यहाँ पर है ना, वो 8वां वाला डाउ कंट्रोलिंग डिवाइन स्टेज पर है, यानी डिवाइन स्टेज के पे भी ऐसा डाउ कंट्रोलिंग लेवल आता है जो कि लो लेवल आता है। तुम्हारा ना डिवाइन स्टेज पे डाउ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि उससे स्ट्रांग यहाँ पर, यानी सबसे पहले 8वें के पास जाओ, उसको मनाओ, उसको यहाँ पे सुधारो, पहला दूसरा और छठी को बाद में यहाँ पे देख लिया जाएगा। और हमको बता था कि हाँ ये जो डिवाइन स्टेज है ना उस पर भी 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले डाउ चेंजिंग, डाउ कंट्रोलिंग और डाउ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसपे 14 डाउ ट्रांसफॉर्मेशन पर है और 8वां ना भी डाउ कंट्रोलिंग पर है। उससे कहते तू 8वें से भी मिल के आया ना, वो कहते यस मैं 8वें से यहाँ पे मिल के आया। क्या ना भाई, अरे 8वां बड़ा बुद्धू बेकार यहाँ पर है और ऐसा सकता 7वें ना उसको मैनिपुलेट करके अपने अंडर में अपने जाल वाल में यहाँ पे फंसा दिया है। तो वैसे में मुझे 8वें को मारना बिल्कुल भी अच्छा लगेगा नहीं। तो हमारा मेन कटर है उसके सवाल को जवाब यहाँ पे देता नहीं, आराम से दूर जाके खड़ा हो जाता है और बुलाते चौथे मेरे पास हम। वो धीरे 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 कांपते 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 यहाँ पे जा रहा था और ऐसा ना आंख में देखने की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हमारा मेन कटर कहता भी है कि चौथे लुक एट मी इन माई आईज। तो सामने से बड़े प्यार से हमारा मेन कटर उसको देखता है अपने आंखों से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था 1000 पॉइंट इसके पास था, ये स्पिन मारता है, ये लगभग बस 100 बचते, लेकिन बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलता। ये भी सोचता है कि भाई 100 बस बचे हुए हैं, 100 में तो कोई आइटम बाय कर नहीं सकता, तो 100 बचा के मैं क्या करूंगा, इसका भी स्पिन मार देता हूँ। हाँ लेकिन जैसे अगला स्पिन यहाँ पे मारता है ना, फाइनली इसको आइटम यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले ना ह्यूमन स्कोलिंग नाम का एक टेक्निक यहाँ पे थी, वो टेक्निक यहाँ पे मिलता है। एक अवतार यहाँ पे था जिसकी जो कीमत यहाँ पर ना 3000 यहाँ पे थी और 10 रिवर्सल कार्ड यहाँ पे मिलता है, यानी एक ही स्पिन में 3-3 आइटम इसको मिल जाता है। जो देखने पहले तो ये 2 सेकंड दम चौक जाता है और बाद में बल्ले बल्ले करके यहाँ पे नाचने लग जाते हैं कि वो यार ये जो अवतार यहाँ पे था उसकी कीमत यहाँ पे 3000 और जो कार्ड एक कार्ड की कीमत यहाँ पे 500 होती है और मुझे टोटल 10 कार्ड मिल गए यानी 5000, यानी 8000 का। तो भाई ये दोनों आइटम हो गया और तीसरा टेक्निक भी मुझे मिल गई जिसकी भी कीमत है ना ऑफकोर्स हाई होगी, यानी समझो मान लो 3-4 हजार के बराबर वो भी होगा, यानी 10,000 का आइटम मुझे भाई लास्ट स्पिन में फाइनली यहाँ पे मिल ही गया। सबसे पहले जो टेक्निक यहाँ पे क्या है भाई, ये टेक्निक यहाँ पे देखता हूँ तो ह्यूमन स्कोलिंग टेक्निक इसका यहाँ पे नाम है और इसका दूसरा भी नाम है कि हेवन राइटिंग। अगर तुमने अच्छे से इसको मास्टर यहाँ पे कर लिया ना, इंसान का जिंदगी मौत ट्रांसफॉर्मेशन उसके बारे में काफी अच्छा ज्ञान मिलेगा और समझो भाई काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाओगे। लेकिन भाई क्या लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग के अंदर से जा रहा है और दूसरे कान से निकल भी जा रहा है। यार हेवन राइटिंग लिखा हुआ, भाई मैं एक मामूली इंसान, मैं हेवन की राइटिंग यहाँ पे क्या समझ पाऊंगा, भाड़ में जाए यार। मुझे अपना जो रिवर्सल कार्ड यहाँ पे मिला ना, मुझे वो यूज करना है। एक कार्ड से मेरा 300 दिन उम्र बढ़ता है, यानी 10 कार्ड से 3000 दिन मेरा उम्र यहाँ पे लगभग बढ़ जाएगा, यानी 3000 यानी लगभग 10 साल के आसपास हो जाएगा। यार मुझे यूज करना है तो 10 का 10 कार्ड ना एक बार यहाँ पे यूज करता है तो फाइनली 3000 दिन इसको उम्र यहाँ पे बढ़ जाती है। और कहता है वाओ, जब से दुनिया में आया ना घोड़े पे घोड़े लगे, बेकार मॉल यहाँ पर आया, बहुत ही बुरी फीलिंग आई है। लेकिन ये फीलिंग जो अभी आ रही है ना, वो अब तक की सबसे बेस्ट फीलिंग है जो कि मैंने ये दुनिया में महसूस किया है। और उसके बाद जो अवतार यहाँ पे था ना, वो अवतार यहाँ पे यूज करने के बारे में सोचता है, वो अवतार यहाँ पे यूज कर लेता है, पावर यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। नोटिस करता है जो पावर बढ़ने वाली जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग भी बहुत ही बढ़िया है। हालांकि जो मेन रियल पावर, जब मैंने मेन कार्ड यूज किया था जिससे आधे घंटे के लिए मेरी पावर एकदम पीक लेवल पे जा चुकी थी, उसके जितना तो अच्छा नहीं है, उसके जितना जाने में काफी टाइम लग जाएगा। हालांकि पहले से इंप्रूव यहाँ पर हो गई है। पहले इनलाइटमेंट स्टेज यहाँ पे था, लेकिन जब कंडेंसिंग स्टेज आता है उसके ऊपर वाला, उसके स्टेज पे जा चुका है। और देख सकते हो उसका पूरा स्टेटस यहाँ पर है, अगर आपको अच्छे से डिटेल में जानना है तो पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके बाद जो टेक्निक यहाँ पे था, नहीं टेक्निक पे ध्यान देता है कि हाँ ये रही बात टेक्निक। यार ये टेक्निक थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि मेरे दिमाग में ढेर सारी टेक्निक यहाँ पर है जो कि बुड्ढे ने पहले सीखा होगा, ये कभी सुना होगा, कभी देखा होगा, मैं वो तो बहुत सारा उसने देखा, मुझे बहुत सारे दिमाग में है, लेकिन ये टेक्निक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इस टेक्निक को इस बुड्ढे ने कभी ना देखा है ना कभी इसके बारे में सुना है। और हमको कल्टीवेशन के बारे में हल्का सा यहाँ पे बताया जाता है कि जब बंदे लोग अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करते हैं ना, तो भाई धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करके अपनी बॉडी को टेम्पर यहाँ पे करते हैं, यानी बाकी नॉर्मल के बॉडी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाते हैं। जो सबसे पहले स्टेज यहाँ पर आता ना, उसे बॉडी टेम्परिंग स्टेज ही कहा जाता है। बॉडी टेम्परिंग स्टेज में 9 अलग अलग लेवल होते हैं और 9 लेवल यहाँ पे पार करो। उसके बाद ना इनलाइटमेंट स्टेज यहाँ पर आता है। इनलाइटमेंट स्टेज में भी 5 अलग अलग लेवल होते हैं, जिसको भाई नंबर से नहीं बल्कि आंख नाक कान से बुलाया जाता है, जिसमें जो कान है ना 5वां सबसे हाईएस्ट होता है। तुम ये 5 यहाँ पे पूरा करो। उसके बाद जो कंडेंसिंग स्टेज रहता है जिसपे भी हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है, उसके ऊपर यहाँ पे जाने का ऑप्शन आता है जिसमें भी 3 लेवल होता है। तुमने वो पार कर दिया तो बल्ले बल्ले। उसके बाद ना ब्रह्मासी नाम का स्टेज आता है, उस पर भी 3 छोटे छोटे लेवल होते हैं, तुमको वो पार करने को होता है। अगर तुमने वो पार कर दिया तो फाइनली जो डिवाइन स्टेज होता है, तुम डिवाइन स्टेज पे जाओगे। अगर तुम डिवाइन स्टेज पे चले गए ना,
तो तुमको एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे माना जाएगा। और डिवाइन स्टेज में भी यहाँ पे टोटल भाई 3 अलग अलग यहाँ पे होते हैं, जो कि हमने देखा तभी डाउ कंट्रोल, डाउ चेंजिंग, डाउ कंट्रोल और डाउ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ना तुम फाइनली ट्यूबुलेशन स्टेज पे जा पाते हो, और उसके बाद यानी ट्यूबुलेशन स्टेज के बाद ना हेवन स्टेज यहाँ पर आता है। और जो हेवन स्टेज यहाँ पर नोई मैक्स यहाँ पर, उसके आगे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और लेकिन हेवन स्टेज का बंधन आज तक देखा नहीं गया, बस इसके बारे में ना सुना जाता है कि यहाँ भी लोग ना हेवन स्टेज पे जाते हैं। आज तक ना किसी ने हेवन स्टेज वाले बंदे को देखा नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम हेवन स्टेज पे चले गए ना, समझो भाई तुम इमोर्टल यहाँ पे बन गए। उसके बाद से भाई तुम उम्र से कभी मर ही नहीं सकते, करोड़ों साल आराम से अपनी जिंदगी यहाँ पे काट सकते हो। ये जो बुढ़ा यहाँ पे थे ना, वो भी समझो ट्यूबुलेशन स्टेज के एकदम मैक्स पे जा ही चुका था। हेवन स्टेज पे जाने से ना एक कदम ही दूर यहाँ पे था, लेकिन उसी समय भाई इसकी उम्र खत्म है, देन उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मैं इसकी बॉडी में आया। अरे बुढ़े के साथ बहुत ही बुरा हुआ, उल्ले, लेकिन वो बातें छोड़ो भाई, देखा जाए तो यहाँ पे आके मेरा ही फायदा होगा। सिस्टम जल्दी से खोल, अब मुझे बता भी क्या क्या मेरा मिशन है। 2 मिशन यहाँ पे था। सबसे पहले जो 8वां डिसाइपल यहाँ पे ना, उसको टेम करो। टेम को यानी मनाओ, पुटाओ, अपना पालतू वापस यहाँ पे बनाओ। और सेकंड जो जुओ नाम का बंदा है उस पर नजर के उसको भी भाई अपने साइड कंप्लीटली ले लो। हाँ तो ये भी देखता, हाँ भी डिसाइपल को टेम करना ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक सेकंड यार, ये जो 8वां डिसाइपल यहाँ पर, ये सबसे बुद्धू है, इसको टेम करना सबसे आसान यहाँ पर होगा। लेकिन हर डिसाइपल का मुझे लॉयल्टी शो होता है, भले वो लो रहे ये हाई यहाँ पे रहे, लेकिन इसका मुझे शो ही नहीं हो रहा। एक सेकंड है, जहाँ तक कि 14 डिसाइपल आया, उसने मुझे बोला कि उसको काफी सारी बातें ना 7वें डिसाइपल ने यहाँ पे बताई। तो कहीं ऐसा तो नहीं, 7वें डिसाइपल बड़ा चालाक यहाँ पर है। उसका जो है ना भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पूरा टीम वो बहुत ही बड़ा है। उसके साथ है ना भाई पहला दूसरे डिसाइपल का भी सपोर्ट यहाँ पर है। हाँ तो उसने 8वें को इतना अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया होगा जी चक्कर में। जो 8वां यहाँ पर है ना, वो 8वां मेरे साथ कोई लॉयल्टी रखता भी नहीं है, माइनस में जा चुका रहेगा जी चक्कर में, यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा होगा। अरे बाप रे यार, लेकिन अभी के लिए भाई 8वां हो या फिर बेकार से बेकार डिसाइपल हो, मुझे उसको मना पुना पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि भाई मेरा जो लेवल है ना, मेरे सारे डिसाइपल से भी कम यहाँ पर है। तो अभी के लिए जो हेवन राइटिंग जो टेक्निक मुझे सिस्टम द्वारा मिला था ना, उस पर सीखने पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है, 6ठी डिसाइपल यहाँ पे थी ना, 6ठी के पीछे, हाँ 6ठी भाई ध्यान से सुनो, मैं 6ठी यहाँ पे कर रहा हूँ। और 6ठी को इससे पहले दिखाया नहीं गया था, पहले और उसको दिखाया जा रहा था। वो 5वीं यहाँ पे थी, जो कि बाहर यहाँ पे गई थी। जो 5वीं यहाँ पे थी ना, ये 6ठी से मिलने के लिए थी। और 6ठी अपनी 5वीं से कहती भी कि सीनियर मेरी यार, तुम फाइनली अब यहाँ पे अपना सेट छोड़ के आ गई। अरे तुमको बहुत पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए था, तुमने बड़ा टाइम यहाँ पे लगा दिया। और 6ठी वाली जो ईवी लोकल लिस्ट यहाँ पे ना, उस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है। सामने से अपना 6ठी 5वीं वाली कहती कि सॉरी यार जूनियर, तुम लकी यहाँ पे थी, तुमको वेपन यहाँ पे मिल गया और तुम छोड़ के चली गई। मैं इतनी लकी नहीं थी जो मुझे छोड़ने का मौका यहाँ पे मिले। एक किया ना भाई, मैंने भी सोचा इसके साथ रह ले, तुम कोई ना कोई वेपन वगैरह कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे दे देगा, जैसे लेगा मैं सामने से निकल जाऊंगी। दिया ही नहीं, और जब से तू छोड़ के चली गई ना, वो वहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा करता ही नहीं है। जो सुंदर सामने से कहती भी है 6ठी वाली, कह रहे मेरी प्यारी सीनियर, यही तो तुमको समझ नहीं आता, तुम मेरी सीनियर, तुम 5वीं और मैं 6ठी हूँ, तुमसे छोटी हूँ, और तुम मेरे से पहले सेट में आई थी, मैं तुम्हारे बाद यहाँ पर आई थी। लेकिन तुम्हारे बाद आने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें देख ली और बहुत सारी चीजें पता कर ली, जो तुमको कभी मालूम भी नहीं चला और नहीं अभी मालूम चलेगा। सुनो, जो बुढ़ा यहाँ पर ना, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें अपनाई है और उससे छुपा के यहाँ पे रखी है। लेकिन जब वो मरेगा, सारी चीजें भी उसके साथ यहाँ पे दफन हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। जो सुंदर 5वीं कहती कमाल का आइडिया है, कैसा आइडिया? जो सुंदर 6ठी बताती भाई, हमारी जो 9वीं डिसाइपल है ना, सबसे छोटी डिसाइपल वो, यह तुमको भी मालूम होगा, मुझे भी मालूम है कि जो हमारा मास्टर ना बाकी से उतना प्यार करे ना करे, बाकी पे उतना भरोसा करे ना करे, छुड़की पे बड़ा भरोसा करता, बड़ा प्यार यहाँ पे करता। तो अगर तुमने उसको अपने हवाले ले लिया और ब्लैकमेल यहाँ पे कहना कि ओ बुड्ढे, तेरी प्यारी डिसाइपल मेरे हाथ में खत्म कर दूंगी, इससे जो सारा सामान है ना मुझे यहाँ पे दे दे, बोलो भाई इससे बढ़िया आइडिया और कोई हो ही नहीं सकता। समझ जाओ, जो सुंदर 5वीं वाली मनी मन सोचती कि भाई मेरे दिमाग में आइडिया आया था, लेकिन बाद में मेरी इतनी फटी ना कि करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बाई चांस मान लो मैंने 9वीं को लिया और ब्लैकमेल यहाँ पे किया और मास्टर को यहाँ पे गुस्सा आ गया और भाई मास्टर ने जान यहाँ पे निकाल ली, तो यार मुझे मरने का शौक यहाँ पे नहीं है। सामने से 6ठी वाली कहती भाई क्या हुआ, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है तुमको डर लग रहा है। जो सुंदरी कहती मुझे डर नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर यहाँ पे नहीं लग रहा। जो सुंदरी सामने से कहती है 6ठी नहीं तुझे डर यहाँ पे लग रहा है, तू झूठ यहाँ पे कह रही है, तुझे सच्ची में डर यहाँ पे लग रहा है। तू भूल गई यार पहले जब हम उसके डिसाइपल बने थे, उसने भाई हमारे साथ यहाँ पे क्या क्या किया था, कितना टॉर्चर उसने किया था। तो तू भाई पत्थर दिल तुझे बन के रहना पड़ेगा, तुझे अपने दिल को सॉफ्ट यहाँ पे नहीं करना, समझ गई? जो सुंदर सामने से 5वीं कहती समझ गई। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसाइपल है और सेकंड जो डिसाइपल है इतने स्ट्रॉन्ग होकर भी वो हमारे मास्टर के खिलाफ जाकर मास्टर से पंगा यहाँ पे नहीं लिए। मैं तो 5वीं उनके मुकाबले काफी कमजोर हूँ, मैं कैसे ले सकती हूँ? जो सुंदर 6ठी कहती वो मेरी 5वीं सीनियर है, तुम लंबे समय से भाई सेट में उनके थी, तो भी तू सब बात तुम्हें समझ नहीं आता, या तुमको किसने बोला तुमको सामने से जाकर कुछ यहाँ पे करना, तुमको तो बस करवाना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर 14 डिसेंबर से कहता पास में आओ मेरी आंखों में देखो, वो भी डर रहते आंखों में यहाँ पे देखता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई मुझे तेरे डर के मतलब तेरी आंखों में ना डर मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है, तो काफी नर्वस यहाँ पे लग रहा है, तुझे इस बात का डर यहाँ पर यानी कि भाई मैं तुझे कहीं मारूं तो नहीं। जो सुंदर सामने से और डर जाता है, घुटने पे आता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है यस मेरे दिमाग में डर यहाँ पर है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमको माफ कर दीजिए, हमको कुछ भी नहीं कीजिए, ऐसा ऐसा करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, अरे बोलूंगा भी नहीं कभी। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर साफ साफ समझ जाता है, मनी मन सोचते कि भाई ये सच्ची में मुझसे बहुत ही ज्यादा डर चुका है, मुझसे नहीं जो रियल इसका मास्टर यहाँ पे था ना जीटीएन, ये उससे ज्यादा यहाँ पे डर है, क्योंकि भाई मुझे याद है ये बाई चांस इनसे कुछ भी गड़बड़ होता या जो हमारे मेन कैरेक्टर का मूड यहाँ पे खराब होता, बुढ़े का मूड खराब होता, ये इनको मारता, बहुत बोले तो बहुत मारता, मार मार के अपना गुस्सा शांत करता, इनको बड़ा टॉर्चर करता। जी चाह के मैं ना इनके मन में भी ना अपने मास्टर को लेकर बड़ा नफरत आ गया। उन्होंने ठान यहाँ पे लिया कि एक दिन जब मेरा पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगा ना तो मैं एक ही काम यहाँ पे करूंगा, वो ये भाई सामने से इनको मार के मास्टर को मार के अपना बदला ले लूंगा। तो भाई मुझे भी कोई नाराजगी नहीं है भाई, जैसा मास्टर यहाँ पर है वैसे डिसाइपल भी होंगे। ये कहता भी कि सुनो आई नो भाई तुमको क्या अंदर अंदर लग रहा है, इसलिए मैं तुमको एक मौका यहाँ पे देना चाहता हूँ। तुम्हारा जो टेक्निक यहाँ पे था जो कि मैंने पूरा नहीं सिखाया था, आधा ही सिखाया था, हाँ तो भाई ये लो पूरा हिस्सा आराम से लो, सीखो। तुम्हारा जिस हिसाब से टैलेंट है, जिस हिसाब से तुम मेहनत करते हो ना, इसको सीखने के बाद ना कुछ ही दिन के अंदर हो सकता है तुम ट्यूलेशन स्टेज पे भी चल जाओ। सामने से जो सुनते ना चौथा चौक जाता कि एक सेकंड, सच्ची में टेक्निक मुझे आसानी से दे रहे। जहां तक मुझे याद है इनका पुराना एटीट्यूड, अगर मैंने टेक्निक लेने की कोशिश की ना, ये मेरा हाथ तोड़ के मेरे पिछवाड़े में डाल देंगे और तब जाके मुझे टेक्निक यहाँ पे देंगे। लेकिन जैसे ही हमने सारे सेट के साथ यहाँ पे फाड़ के ना, ये एकदम चेंज हो गया, मैं ले सकता हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं तोड़ेंगे, तो आराम से टेक्निक ले लेता है और कहता मास्टर थैंक यू कुछ भी ना तोड़ने के लिए, आई मीन टेक्निक देने के लिए। और जो लॉयल्टी यहाँ पे थी ना तो चौथे का वो 10% यहाँ पे बढ़ जाता है। हमारा मैं कहता खुश ना अब निकलो यहाँ से, वो निकल जाता है। बाकी दोनों जो यहाँ पे थी नौवीं और साथ ही में जो भाई अपना ये तीसरा, उनको जलन यहाँ पे होती है। हमारा मेन कट्टा भी मन ही मन सोचता है कि जो भी डिसाइपल है ना भाई इनको वेपन यहाँ पे चाहिए, जैसे वेपन मिलेगा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और धोखा देके निकल जाएंगे। लेकिन जो भी वेपन जो भी सामान है ना इसे बुढ़े के पास था वो सब गायब हो चुका है, सिस्टम ने मुझे सब यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं चाह के भी इनको कुछ दे नहीं सकता। इसलिए कहते जाओ भाई तुम भी जाके अपना अपना काम करो। तीसरा कहता या मैं जाके अपना काम करता हूँ, भाई इतना बोल के निकल जाता है। नौवीं कहती है मास्टर मुझे सेट में रहने का मन नहीं करता, बोरिंग लगता है, मैं बाहर जाके कोई आपका मिशन करूँ क्या। ये कहता नहीं तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम सेट में रहो और मेरी सेवा पानी करो। वो कहती ओके ठीक है, लेकिन आपने ना अभी तीसरे डिसेबल को काम यहाँ पे दे दिया था, ये शायद चौथे को दिया था, जाके भाई उस जुओ पे नजर रखने का, ये काम आपने पहले पांचवी डिसेबल को भी तो दिया था। जो सुंदर ये बताता देखो पांचवी डिसेबल है ना सारा काम अच्छे से करते हैं, जो जुओ ना स्टेबल रहने वाला बंदा नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां रहता है। और जो जुओ को मतलब जो पांचवी डिसेबल को काम मिला था ना उसने कब का पूरा कर दिया, उसको वापस आना चाहिए लेकिन आई नहीं, हो कहां पर कोई आता पता नहीं है। जो सुनते सामने से छुटकी कहती है एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने आपको धोखा दे दिया, वो कभी वापस यहाँ पे आना नहीं चाहती। अरे यार कितनी कमी नहीं है, वो बड़ी वाली भी इतनी कमी नहीं निकल जाएगी, मुझे कभी लगा नहीं था। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर कहता छोड़ो यार इग्नोर मारो उसको। मनी मन हमारा मेन कैरेक्टर सोचते कि ये पांचवी वाली है ना बहुत दिन पहले यहाँ पे गई थी और अभी तक ना उसके बाद कोई खबर वबर उसका मिला नहीं है। ये चौथा बाहर यहाँ पे गया, बाहर जाते ना इसका जो था अभी लॉयल्टी वो काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो गया था, 60 से कम यहाँ पर हो गया था, जो कि ऑफकोर्स भाई यानी पक्का किसी ने बोला हुआ कुछ ना कुछ तो जीत चक्कर में, तो हो सकता है ये जो पांचवी है वो भी बाहर जाएगी, उसको भी कुछ ना कुछ बोलेगा तो उसका भी लॉयल्टी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये भी मुझे धोखा देना चाहती है, तो इसके पीछे का जो मेन रीजन क्या है वो मुझे आइडिया यहाँ पे पड़ नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है भाई मेमोरी है ना, मुझे मेमोरी यहाँ पे पूरी मिली नहीं है अभी के लिए, बस मुझे यहाँ पे जितना हो सके बैठ के ना यार अपना पावर स्टोर करने पे ध्यान देना चाहिए। नौवीं कहती है यार उसने आपको धोखा दिया वापस कभी नहीं आएगी, और आप कह रही इग्नोर यहाँ पे मार दो, ऐसे कैसे इग्नोर मार दो। हमारा मैं कहता कहते काम करो जहाँ पे पहले न्यूज पता करने के देना पता करो, और उस पांचवी सीने के बारे में कुछ न्यूज मालूम चले तो मुझे बता देना। वो कहती है ओके मास्टर। उसके बाद यहाँ पे शीश होता तीसरे और चौथे वाले के ऊपर, जहाँ पे तीसरा कहता है चौथे भाई तू बड़ा लकी है, मास्टर ने तुझे डांटा ना तुझे यहाँ पे मारा और सामने से तारीफ यहाँ पे किया तुझे, भाई ये टेक्निक भी यहाँ पे दे दी, वाह बेटे मुझे तुझसे तो जलन हो रही है। ये कहता हाँ यार मैं सच्ची में कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। जो सुनते तीसरा कहता है कुछ ज्यादा सोच रहा है, क्या ज्यादा सोच रहा है। वो कहते हैं भाई उन्होंने एक मिशन मुझे दिया था, वो मिशन मैंने पूरा कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो मुझे रिवॉर्ड दे, और रिवॉर्ड के नाम पे उन्होंने मुझे टेक्निक दे दी। मेन मुझे हैरानी है मालूम है किस बात का हो रहा है, मैं जब बाहर यहाँ पे गया तो मुझे आइडिया यहाँ पे लगा 8वें से कि 7वें वाले ने उसको कहा है कि मास्टर पक्का कोई सीक्रेट टेक्निक या ड्रग या किसी दवाई का यूज कर रहा है अपना पावर खाली मेंटेन करने के लिए, रियलिटी में उसकी बॉडी में ज्यादा पावर यहाँ पे बचा नहीं है, नल्ला कमजोर हो गया, तो मैंने सोचा उनका टेस्ट यहाँ पे ले लूं। जो सुनते तीसरा कहता भाई तेरे अंदर बड़ी हिम्मत है, वो कहता हाँ भाई पागल यहाँ पे था मैंने कर दिया, बस आवेश से कहा हुई जो चिड़िया चुग गई खेत। सामने से तीसरा कहता सुन भाई हम जो 4 डिसेबल अभी सेट में बचे थे ना उनमें से तुझे ही मैं सबसे स्मार्ट यहाँ पे मानता था, लेकिन तू इतना बुद्धू निकल जाएगा मुझे लग नहीं था। तूने क्या बोला कि तुझे 8वें ने बताया कि 8वें को 7वें ने बताया कि मास्टर में कुछ गड़बड़ उनको चोट लगी है, लेकिन कोई ड्रग या कोई दवाई हो सके खुद को पर जैसे तैसे मेंटेन यहाँ पे किए, मुझे बिना बताया अपने आप आइडिया लग गया था। तुम ही बताओ यार सच्ची में भाई पावर वावर पहले से
मेंटेन होती है और वीक यहाँ पे नहीं पूरे रहते और चोट उनको नहीं लगी रहती, वो सेट में बैठे रहते नहीं, वो सेट से बाहर यहाँ पे जाते, जो भी उनका दुश्मन को मारते हैं, वो सामने से किसी को मारने के बारे में नहीं, सबको छोड़ देने के बारे में बात यहाँ पे किए जा रहे हैं। ऊपर से उस दिन जब 10 कमाल के बंदूक से उन्होंने फाइट किया था, बहुत सारी अल्टीमेट टेक्निक उन्होंने यहाँ पे यूज की थी, वो यूज करने के बाद भी सही सलामत है। तुझे दाल में गड़बड़ नहीं लगता? ऑफकोर्स दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो मुझे ऑटोमेटिक आइडिया लग गया था, बस तुझे ही आइडिया लगने में दूर हो गया। तीसरा यहाँ पे कहता है कि चौथा कहता है कि हाँ ये बात तुमने ठीक बोला यार, मैं ही गधा था जो समझ यहाँ पे नहीं पाया। हाँ लेकिन ये जो टेक्निक जो आदि मुझे हमेशा मास्टर ने सिखाई थी, मुझे पूरा सीखना था, आज मास्टर ने फाइनली मुझे पूरा यहाँ पे दे दिया, जिसके बाद ना अपन पक्का अच्छे से कल्टीवेशन करूँ ना तो टिवलेशन स्टेज पे भी जाने के चांसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन यार तो भी यार मुझे अंदर से खुशी नहीं हो रही, ऐसा लगता है मेरे ही नुकसान यहाँ पे हो रहा है। जो सुंदर तीसरा कहता है शायद मुझे आइडिया है कि भाई तुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, जब से हमारी छठी डिसाइपल ने धोखा यहाँ पे दे दिया था ना और धोखा देके निकल गई थी, हमारे मास्टर नाराज हो गए थे और उन्होंने भाई सबको वेपन देना भी बंद कर दिया और साथ ही में जो टेक्निक्स वगैरह यहाँ पे थी ना वो भी आधी यहाँ पे सिखाने लगे। और लेकिन अचानक से तुझे आज पूरी टेक्निक यहाँ पे दे दी, जिस चक्कर में तुझे डर लग रहा है कि हाँ शायद हो सकता है मास्टर के दिमाग में कुछ और विचार यहाँ पे चल रहा होगा। तो सामने से जो सुनते चौथा कहता है सब तुझे सही लग रहा है, मुझे भी इसी बात का टेंशन है। तो तीसरा बड़ा बिंदास हो गया था भाई, तो फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहा है, मास्टर ने जो तुझे काम यहाँ पे दिया ना वो काम जाके यहाँ पे कर। अभी के लिए बाई चांस मान ले मास्टर को यहाँ पे चोट वोट लगी हुई है तो सेठ से तो बिल्कुल भी बाहर जाने वाले नहीं है और हम पे भी अटैक करके हमारी जान यहाँ पे निकालेंगे नहीं। जो हमारे दुश्मन सेठ यहाँ पे दराटिया सेठ, उनकी भी बैंड यहाँ पे बच गई है, वो भी हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे, जो हमारा कोई उखाड़ ही नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे हमको काम यहाँ पे मिले हमको वैसा वैसा काम यहाँ पे करना चाहिए, देखना भाई जिंदगी और बढ़िया हो जाएगी। जो सुनते चौथा कहता है यार सीनियर आपने ठीक बोला, शुक्रिया मुझे ज्ञान देने के लिए। तो दोनों के बीच इतना जो प्यारा सा मूवमेंट होता है ना, हाँ तो बदले भाई पॉइंट यहाँ पे मिलता है हमारे मेन कैटर को, और जो रॉयल्टी है ना दोनों द्वारा 5-5% यहाँ पे बढ़ जाती है। हमारा मेन कैटर मनी मन सोचते कि जो रियल बुढ़ा यहाँ पे था ना उसकी उम्र खत्म होने को आ चुकी थी, इसके डिसाइपल बात नहीं मानेंगे, धोखा यहाँ पे देंगे, इसलिए धोखाधड़ी ना करे। तो इसने आधी टेक्निक सिखाने के लिए चालू कर दिया, पूरी टेक्निक नहीं सीखेंगे तो भाई धोखा दे कभी बाहर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और एक भाई मेरे पास है ना 1000 पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं, मैं क्या करूँ, इंतजार करूँ और पॉइंट का? अरे नहीं यार मेरे पास उम्र वैसे भी कम यहाँ पर है, मैं ज्यादा इंतजार यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन एक रिवर्स कार्ड है ना भाई 500 का आता है, मेरे पास 1000 पॉइंट है, मैं 2 ही ले पाऊंगा यार, ये भी बड़ा महंगा। हाँ स्पिन मार के देखता हूँ कोई कमाल का आइटम मिल जाएगा। तो एक स्पिन मारता नहीं मिलता, 2 मारता नहीं मिलता, 3 मारता नहीं मिलता, 4 मारता तो भी नहीं मिलता, 5वां भी मार देता है तो भी नहीं मिलता। इसका दिमाग का देखिए भाई 5 स्पिन मैंने लगातार यहाँ पे मार दिया, कुछ यहाँ पे दे नहीं रहा। ओ सिस्टम के बच्चे, इससे पहले ना भाई मिला जुला के मैंने 23 मार दिया और 23 में भी कुछ नहीं मिला, और अभी मैंने 5 मारा, इससे पहले भी मैंने टोटल 12-13 मारे थे, यानी मिला के 18, यानी 23-18। यार इतना स्पिन में मार दिया तूने, कुछ यहाँ पे दिया नहीं, अरे अब तो दे दे बेटे। तो सामने से फिर सोचते कि चलो भाई और यहाँ पे मार के देखता हूँ, मेरे पास है ना 700 बचे हुए हैं, 750 बचे हुए हैं। तो ये लिटरली और यहाँ पे मारता मारते जाता मिला जुला के ना 100 के आसपास यहाँ पे बचता है, लेकिन सिस्टम सामने से कुछ भी इसको नहीं देता। हाँ लिटरली कुछ भी तो कुछ भी यहाँ पे नहीं देता, इसका दिमाग का देखे भाई नहीं देता भाई सिस्टम, कुछ भी लूट लिया पूरा मेरा पॉइंट, बस 100 यहाँ पे बचे हुए हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।